अब पेट में हवा की बहुत सी दवाएं हैं और पेट की हवा बहुत आम लोगों में पाई जाती है, खुसूसन इंग्लिस्तान में और लंदन के रहने वालों में तो बहुत बीमारी है। मेरा ख्याल है गंदा पानी पीते हैं। मगर जो भी वजह हो, पेट की हवा की पहचान बहुत मुश्किल काम है कि इसको कौन सी दवा फ़ायदा देगी। अगर एगेरिकस या इथूज़ा का केस हो तो इथूज़ा उस केस में अंतड़ियों की मूवमेंट बहाल करेगी, तो हवा रुकना बंद हो जाएगी। हवा जो पेट में जमा होती है, इसकी 2-3 वजूहात हो सकती, कई वजूहात हैं। 2 पहलुओं से मैं इसको आपके सामने खोलना चाहता हूँ। अव्वल ये कि हवा मामूल के मुताबिक पैदा हो रही है, जैसे हर इंसान के मैदे में हवा पैदा होती है, लेकिन उसे अंतड़ियों को चाहिए कि उसको आगे चलाती चली जाएं और नॉर्मल तरीक़ पर, आम तरीक़ पर वो हवा, उस हवा का अखराज भी हो ताकि बेवजह तनाव पैदा ना हो। एक ये बात है। एक ये बात है कि गैर मामूली तौर पर ज़्यादा पैदा होती है। जो हवा गैर मामूली तौर पर ज़्यादा पैदा होती है, उसके आगे फिर बहुत से मुख्तलिफ मुहर्रिकात या मूजिबात हो सकते हैं। एक ये है कि बाज़ के पेट में बाज़ छोटे छोटे कीड़े होते हैं और वो कीड़े ग़िज़ा को मुतफ़न करते चले जाते हैं। वो ग़िज़ा को खाते हैं और उनका फुजला वो ताफ़ुन पैदा, कीड़ों का अपना एक फुजला जारी है, साथ साथ वो ताफ़ुन पैदा करता है और उनके साथ मरने का सिलसिला भी जारी है। उससे साथ भी हवाएं पैदा होती हैं, उनकी डिके शुरू हो जाती है उन कीड़ों की। तो बाद पेट में, आंतों में मुसलसल ऊपर से नीचे तक इन कीड़ों ने कब्जा किया होता है और इनको मारना और इनको निकालना सबसे मुश्किल काम है। अंग्रेज़ी दवाएं जो दी जाती हैं, बाज़ दफ़ा साल के साथ कीड़े निकालते हैं, मगर बड़े साइज़ के कीड़े या बाज़ मोटे मोटे कीड़े निकल जाते हैं। मगर बाज़ हुकवर्म्स हैं जो चिमटे ही रहते हैं, वो छोटे छोटे कीड़े नज़र भी नहीं आते मगर वो हुक्स की तरह चिमट जाते हैं। ऐसे मरीजों के लिए जब तक कीड़ों की दवा नहीं होगी, खाली हवा का इलाज काफ़ी नहीं होगा। इन्फ्लेमेशंस हैं, उसकी इलामतें भी ज़ाहिर होती हैं। अंतड़ियों में कहीं सोजिश है, उस सोजिश वाले मकाम पर वो जरासीम भी बैठते हैं और ज़्यादातर हवा वहीं पैदा होती है। मैदे में सोजिश के नतीजे में हवा पैदा होती है। एसिड ज़्यादा खाने इस्तेमाल करने से मैदे के जो लुआब हैं उनका तवाज़ुन बिगड़ जाता है और बाज़ दफ़ा अल्सर से हवा पैदा होती है, क्योंकि अल्सर ख़ुद इलामत है तेज़ाबियत की। और अल्सर के नतीजे में एक और मुसीबत यह है कि वो इज़ की जगह दर्द की लहरें फैलाता है। उसकी वजह से मैदा नॉर्मल हरकत छोड़ देता है या कभी कभी करता है, कभी नहीं करता। उसके नतीजे में मैदे में हवा का इस्तेमाल हो तो खाना हजम होने में और दिक्कत पैदा हो जाती है। गर्जी के हवा की बहुत सी वजूहात हैं। उनमें एक वजह पेरिस्टॉलिक मूवमेंट की खराबी है। पेरिस्टॉलिक मूवमेंट कहते हैं अंतड़ियों का मुसलसल यूं हरकत करते करते लहरदार हरकतें, जिस तरह मुट्ठी बंद होती है इस तरह वो ग़िज़ा को आगे और हवा को आगे बढ़ाती हैं, इसमें कमज़ोरी हो जाए। इसके लिए एगेरिकस की तरफ जहन जाना चाहिए। मगर एगेरिकस के अलावा नक्सवामी का इसकी एक दवा है और नक्सवामी का चोटी की दवा है। अंतड़ियों की इस हरकत को बहाल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़ूद असर और सबसे ज़्यादा वसी असर दवा नक्सवामी का है, जिसमें बहुत ज़्यादा इलामतें ढूंढने की ज़रूरत नहीं। और नक्सवामी का में एक और खूबी यह है कि ये बहुत से जहरों का एंटीडोट भी है। इसलिए नक्सवामी का इस्तेमाल आम तौर पर घरों में होता रहता है और ये वो दवा है जिसे बीमारियों में मेन स्टे कहा जाता है, बहुत कसरत से काम आने वाली। कुचले को नक्सवामी का कहते हैं।
ये आर्जी दवाओं में भी बेहतरीन है और मुस्तकिल दवाओं में भी बहुत अच्छा असर दिखाती है, मगर मुस्तकिल होने के लिहाज से सल्फ़र की तरह गहरी और बहुत लंबी नहीं, मगर एकोनाइट की तरह छोटी भी नहीं, इसलिए बीच के दायरे से ताल्लुक़ रखने वाली दवा है। अब सवाल यह है कि एगेरिकस और नक्सवामिका में फ़र्क कैसे करेंगे। एगेरिकस में मैंने आपको बताया था कि पट्टे फड़कते हैं, चेहरे का असाब उज़लात वगैरह भी हिल के जगह जगह फड़कते और परेशान करते हैं मरीज़ को। यही इलामत अंतड़ियों में भी पाई जाती है। इसलिए नक्सवामिका के मरीज़ में जो हवा भर जाती है वो निस्बतन गुमसुम मरीज़ हो तो उस पर नक्सवामिका ज़्यादा असर दिखाएगी। अगर बार बार फड़कन महसूस हो, कभी इधर कभी उधर, लेकिन हरकत ना हो, तो उसमें एगेरिकस ज़्यादा करीबी है। लेकिन हर दफ़ा आपको याद दिलाना ज़रूरी है कि मिजाज को हमेशा देखा करें। अगर वक्त हो और पता हो कि किसी मरीज़ का क्या मिजाज है तो उससे मिजाज से मिलती जुलती दवा को अव्वलियत देनी चाहिए, और अगर वक्त ना हो या मरीज़ का मिजाज उलझा हुआ हो, बाज़ दफ़ा बहुत दवाएं खाने के नतीजे में मिजाज की पहचान ही नहीं रहती। और आजकल खुसूसियत से ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं, एंटी एलर्जिक दी जा रही हैं, और हार्मोन्स इलाज के तौर पर दी जा रही हैं। उसकी वजह से जो मर्ज़ का मिजाज और मरीज़ का मिजाज और इन दोनों का बाहमी ताल्लुक़ है, ये पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए ऐसे मरीज़ों के लिए शुरू में वक्ती तकलीफ़ दूर करने की चीज़ें, जैसा कि मैंने बयान किया है, नक्सवामिका हुई, एकोनाइट वगैरह, इस किस्म की चीज़ें दें। बाज़ दफ़ा इनके देने के बाद असल इलामतें वापस आ जाती हैं, फिर उन असल इलामतों को पेश नज़र इलाज होना चाहिए।